राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है और चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है। हम आमतौर पे चंद्रमा को समझते हैं तो इमोशन है, हमारे मन की भावनाएं हैं, पर एक्चुअल में मून आपका कैश फ्लो है। आपके जीवन में पैसा कितनी स्पीड से आएगा और कितनी स्पीड से निकल जाएगा, या आएगा या नहीं आएगा, ये चंद्रमा ही बताता है। और कहाँ से आएगा इसके बारे में भी संकेत दे सकता है। तो आपका कैश फ्लो है चंद्रमा, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चंद्रमा आपकी एजुकेशन भी है। आपकी पढ़ाई, जो आपकी प्रिलिमिनरी एजुकेशन होती है, वो भी चंद्रमा ही बताता है। फाइनेंस, कैश फ्लो, आपकी शांति, इसी के पीछे तो सारी भाग दौड़ है जीवन की, कि भैया सुकून मिले, शांति मिले। उसके बाद चंद्रमा को पानी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसकी काफ़ी रेमेडीज़ वाटर से रिलेटेड होती हैं। और चंद्रमा आपकी माता भी है, आपकी मदर है, मदरली इमोशंस भी मून ही है। तो मून के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये आपकी कुंडली में किस तरह से एक्ट कर रहा है, इसको जानेंगे लाल किताब के जरिए ही। आज हम मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है और चंद्रमा को लाल किताब से डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कोई अगर लाल किताब पूरी तरह से सीखना चाहता है तो मेरा लाल किताब का कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा को हर एक हाउस में समझेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठता है, इंसान इमोशनल होता ही होता है। ऐसा इंसान दूसरों से थोड़े से ज़्यादा खूबसूरत बाई लुक्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो चंद्रमा की यहाँ पर सबसे खास क्वालिटी वो ये है कि ये आपको सिंपल एक लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में आपकी सफलता का रास्ता बता देता है। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनालिटी है, हम खुद हैं, और चंद्रमा जब यहाँ पे बैठता है तो कह देता है जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपका मून बैठा है, आपने देखा होगा लाइफ में जब जब आपने कुछ सीखा, आपने पढ़ाई करी, आप ग्रो हो गए। और यही एकमात्र तरीका है आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ने का। तो जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, चंद्रमा यहाँ पर कहता है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा ये भी कहता है कि आपका जो नेचर होगा वो आपकी माता जी की तरह होगा। आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा लगाव भी महसूस करेंगे और माता की तरह दिख भी सकते हैं। माता की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आपके अंदर आ सकती हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो कहता है कि हरे रंग को अवॉइड करना चाहिए, या हरे रंग की चीज़ों को बहुत अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। थोड़ा बहुत रख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा ये भी कहता है कि 24 से 27 साल की उम्र में आपको विवाह नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चंद्रमा ये भी बताता है कि आपका जन्म जिस जगह पे हुआ है, मतलब जो प्लेस है, सपोज वो हॉस्पिटल है या फिर घर का कोई है, उसके आसपास कोई फलीदार पेड़ ज़रूर होगा। तो ये भी कितनी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है, आप ज़रा चेक करके बताइएगा। एक फलदार पेड़ वहाँ पर ज़रूर होगा जहाँ पर आपका जन्म है, या फिर जन्म हुआ है, या फिर जहाँ पर आपका घर था, एंसेस्टर्स वाला, जहाँ भी आपका जन्म हुआ था, कुल मिला के। ठीक है, तो चंद्रमा ये सारी चीज़ें बताता है। इसके बाद अगर मून फर्स्ट हाउस में और गलती से शुक्र आपके 7th हाउस में बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों के घर में जो सास होती है और बहू या दामाद, सपोज अगर लड़के की कुंडली है तो सास और बहू में माँ बेटी जैसा रिश्ता है, और अगर लड़की की कुंडली है तो सास और दामाद में माँ बेटे जैसा रिश्ता है। मून और अगर फर्स्ट हाउस में है, वीनस 7th में बैठ जाता है। तो ये है मून की प्रेडिक्शन फर्स्ट हाउस में। यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पर आपको रेमेडीज़ दिख रही हैं, ये रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा अगर द्वितीय घर में यानी कि 2nd हाउस में बैठा हो तो क्या होता है। चंद्रमा 2nd हाउस में बैठकर कहता है कि आपके घर में या तो शिवलिंग होगा या शिवलिंग की कोई फोटो जरूर रखी होगी। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा कहता है कि आपका एक भाई होना निश्चित है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास आपका भाई होगा। और चंद्रमा यहाँ पर बैठ के कहता है कि आप ग्राउंड फ्लोर में नहीं रह रहे होंगे, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रह रहे होंगे। मून यहाँ पर बैठकर ये भी कहता है कि आपका जो मनी का सोर्स है वो एक्सट्रीम होगा, या फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। यानी कि पैसा बहुत आ गया, चलो ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, अरे यार मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो इस तरह का उतार चढ़ाव आपके धन में लगा ही रहेगा। और यहाँ पर बैठा चंद्रमा ये भी कहता है कि अगर आपके घर में कच्ची ज़मीन है, यानी कि ऐसी ज़मीन है, कई होता ना कि लोग घर के अंदर गार्डन बनाने के लिए उस पर कोई टाइल या मार्बल नहीं लगाते, इस तरह की अगर ज़मीन है तो ये चंद्रमा आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। और अगर नहीं है तो ऐसी ज़मीन बनानी चाहिए आपके घर में जहाँ पर कोई टाइल, कोई मार्बल, कोई सीमेंट ना हो, वो कच्ची ज़मीन हो। तो इस तरह से इस चंद्रमा को देखा जाएगा। यहाँ पे बैठा चंद्रमा कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पर है, और अगर आप रिलेट कर रहे हैं मेरी बातों से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मून अगर 3rd हाउस में होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका क्या अर्थ होता है।
तो ये चंद्रमा पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को पिता का सुख भी नहीं मिलता। अब सुख नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं, या तो अर्ली एज में पिता की डेथ हो जाए, या पिता बहुत बीमार रहते हो, या फिर आप बचपन से ही अपने घर से दूर रहे हैं तो पिता का वो सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। पिता का काम भी ना चलना आपके बर्थ के बाद ये भी इंडिकेशन है कि यहाँ पे बैठा मून आपके लिए बेनिफिक नहीं है, ये आपको परेशान कर रहा है। ऐसे लोगों की माता का जो नेचर है वो फादर जैसा होता है। जी हाँ, कहते नहीं है कि मेरी माँ ने ही मेरे पिता का रोल प्ले किया है। तो अगर आपका मून थर्ड हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपकी माँ एक सशक्त या फिर बहुत मेहनती महिला रही होंगी, जिन्होंने आपकी जीवन में माँ का किरदार तो निभाया ही निभाया, पिता का भी किरदार उन्होंने ही निभाया। यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठता है तो मंगल अपने आप ठीक हो जाता है कुंडली में, और मंगल पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, उसको समझाऊंगा। अगर मून थर्ड हाउस में है, समझ जाइए ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, बस एक इसकी सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप बार बार ट्रैवल करते हैं, आपको कामों के लिए बार बार दूर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ले सपोज शहर के बाहर जाना पड़ता है, तो ये चंद्रमा अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, अपने घर में ही पड़े रहते हैं, तो ये चंद्रमा आपको बुरे रिजल्ट दे रहा है। और इसकी रेमेडी भी यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे लोगों का जो तीसरा साल होता है, फॉर एग्जाम्पल तीसरा साल, छठा साल, इसी तरह से 3 के जो मल्टीपल होते हैं लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल 21st ईयर, 24th ईयर, 27th ईयर या 30th ईयर, ये सबसे अच्छे जाते हैं। इस टाइम पे इनका प्रमोशन होता है, या जॉब लगती है, या ये कुछ भी जो उनके डिज़ायर होते हैं ऐसा कुछ पूरा होता है तीसरा साल। और जन्म का तीसरा महीना अच्छा जाता है। तो कुल मिला के मोटा मोटा नंबर 3 का जो मल्टीपल है ये इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये चंद्रमा इस तरह से इफेक्ट देता है। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा लेजीनेस भी देता है। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर बहुत ज़्यादा प्रेशर की सिचुएशंस में इंसान काम ना कर पाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब अगर आपको यहाँ पर बैठा चंद्रमा प्रॉब्लम कर रहा है तो स्क्रीन पर रेमेडीज़ दिख रही होंगी, उनको आप ज़रूर कर सकते हैं। और आपने अगर मेरी बातों से रिलेट किया हो तो कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो कैसे रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे बैठा जो चंद्रमा है ना दोस्तों, ओ माय गॉड, ये सबसे प्यारा चंद्रमा माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये कर्क राशि होती है और कर्क राशि के खुद स्वामी चंद्र ग्रह हैं। तो इट लाइक कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, मुझे मौज आ रही है। तो यहाँ पर बैठा चंद्रमा सबसे पहला जो रिजल्ट आपको देता है कि खर्चे से बढ़ेगा आमदनी का दरिया। जी हाँ, आप जितना खर्च करेंगे अपने शौक पर, अपने स्किल्स बढ़ाने में, आपको उतना ही आमदनी ये देता जाएगा। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि खर्चा करो आमदनी आएगी, पहली चीज़। दूसरी, ये लोगों को ट्रैवल करने का, घूमने फिरने का खूब शौक होता है, खास तौर पे ऐसी जगहों पर जहाँ माउंटेन हैं, झरने हैं, फाउंटेन्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इनको घूमने का शौक होता है। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों में कई लोगों को देखा गया है कि इनको गाड़ी चलाने का भी बहुत शौक होता है, या तेज़ गाड़ी चलाने का भी शौक होता है। एक किक मिलती है जब ये तेज़ गाड़ी चलाते हैं। और इनके घर के आसपास आप देखो तो पानी का कोई सोर्स हो सकता है, कोई नदी, कोई झील, या कोई पानी की सरकारी टंकी इनके घर के आसपास हो सकती है। इनका जहाँ जन्म हुआ है उसके घर के आसपास ऐसी चीज़ें इनको देखने को मिल सकती है। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये रहती है कि आप दूध का दान करें, मिल्क को डोनेट करें, जितना हो सके उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। कुल मिला के ये मून बहुत प्यारा है आपकी मदर के लिए भी, आपके खर्चों के लिए भी, आपके एजुकेशन के लिए भी, और आपके जो होते हैं ना गाड़ी वगैरह का शौक होता है उनके लिए भी ये चंद्रमा बहुत प्यारा है। इसकी कोई खास रेमेडी वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ज़रूर रखने चाहिए। पहला, कभी भी अपने घर में दूध से जो ना घी बनाते हैं ना, दूध या दही से जो घी बनता है, ठीक है, वो घी नहीं बनाना चाहिए, खोया नहीं बनाना चाहिए अपने घर में, अदरवाइज ये चंद्रमा वीक हो जाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठा है और आपके 8th हाउस में मंगल बैठा है तो ऐसे लोगों को माइग्रेन की, यानी कि बार बार सर दर्द होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको माइग्रेन इन शॉर्ट यहाँ पे होता भी है मून फोर्थ हाउस में, तो स्क्रीन पर रेमेडीज़ दिख रही हैं, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया हो, चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर मून 5th हाउस में है तो ये कैसे रिजल्ट देता है। 5th हाउस में मून कैसे होता है आप अपनी कुंडली जो स्क्रीन पे दिख रही है उसमें देख सकते हैं और अपनी कुंडली से मैच कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चंद्रमा 5th हाउस में बैठा हुआ है तो पहला तो ऐसे लोगों को पहाड़ों में या फिर जंगलों में घूमने फिरने का खूब शौक होता है। दूसरा, इन्होंने जिस भी चीज़ की पढ़ाई करी है, जिस भी चीज़ की एजुकेशन ली है, वो इनके काम नहीं आती है, कुछ और ही सीखते हैं लाइफ में, उससे पैसा कमाते हैं। और ये चंद्रमा तो ऐसा बोला गया है कि मतलब आपको नज़र बड़ी जल्दी लगती है। अगर आपने अपना कोई भी काम होने से पहले बता दिया तो काम अटक जाता है। ये चंद्रमा मतलब चंद्रमा चाहता है कि आप सिक्रेटिव बने, आपके काम जब तक नहीं हो पा रहे हैं तब तक आप उसे किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन ये चंद्रमा ना बहुत ज़िद्दी बना देता है,
वैसे तो यूजुअली ये लोग बड़े भोले मासूम से मिलेंगे, एक बार में जो बात कही है उसे मानने वालों में से मिलेंगे, लेकिन अगर इनकी बुद्धि हट गई, अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये बात नहीं माननी है, फिर अपनी गर्दन तक कटवा देंगे, पर वो बात नहीं मानेंगे। मतलब अगर अड़ गए किसी बात पे तो अड़ गए। ये चंद्रमा इतना स्टबर्न भी बना देता है इनको किसी किसी सिचुएशन में कि मुझे मारो चाहे मेरा सर काट दो, पर मुझे ये बात नहीं माननी तो नहीं माननी, अब चाहे जो करो। ऐसे लोगों को अपनी जो जुबान है उस पर भी बहुत कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ भी कह देते हैं, कभी भी कह देते हैं, ठीक है, पर दिल के बड़े निश्चल और साफ ही मिलेंगे। अगर ये चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है तो यहाँ पर स्क्रीन पे रेमेडीज दिख रही हैं, ये आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है तो यही टाइम है, कमेंट पे जाइए और बताइए कि आपने किन किन बातों से रिलेट किया। अब लाल किताब के अनुसार चंद्रमा अगर छठे घर में बैठे, यानी कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसी इस पोजीशन में अगर चंद्रमा बैठा है तो कैसे रिजल्ट देता है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना गया है। 6th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा नर्वस सिस्टम या फिर आपको ब्रेन की चिंताएं, दिमाग की मानसिक चिंताएं बहुत दे देता है। 6th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा मन अशांत, ऐसे कहा जाता है, अशांत चंद्रमा है ये, यानी कि ऐसे लोगों की लाइफ में एक अशांति रहती है। सब कुछ होगा जीवन में, पॉसिबल है, बट उसके बावजूद भी एक डिससेटिस्फेक्शन दिल में कहीं ना कहीं घर करके बैठा रहता है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा आपको पुत्र संतान से कष्ट हो जाए इसकी भी इंडिकेशन देता है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा लेकिन मनी के लिए ठीक है, वेल्थ के लिए ये चंद्रमा ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा अगर आपने दूध को डोनेट कर दिया या दूध को किसी को देने लग गए तो आप अपने लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मिल्क को डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने चंद्रमा को और बुरा बना रहे हैं। यहाँ पे बैठा चंद्रमा कम उम्र में जिम्मेदारी का एहसास करवा देना और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करवा सकता है। यहाँ पे बैठा चंद्रमा ये भी कहता है कि आपकी माता को भी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर या चिंताएं देखने को मिली होंगी। यहाँ पे बैठा चंद्रमा आपको जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी अप एंड डाउन करके देता रहता है, यानी कि कभी ठीक है, कभी बीमार पड़ गए, फिर कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह से चंद्रमा परेशान करता है। तो इन शॉर्ट ये चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, अनलेस अनटिल ये किसी बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि इस पर ना पड़ जाए, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो अगर ये चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है तो स्क्रीन पर रेमेडीज दिख रही हैं, उनको ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।